विश्वानि देव सवितर्दुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्यसेमहि देवहितमेदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, नवम मंडल में 114 सूक्त और 1100 मंत्र हैं। इस नवम मंडल में संपूर्ण मंत्र सोम देवता को समर्पित हैं और ये मंत्र जो हैं वे सब विशेषकर ऋग्वेद में और अन्य वेदों में हैं और ये स्वतंत्र मंत्र का प्रवेश लगभग इस नव मंडल में नहीं है। इसलिए हम नवम मंडल के सूक्तों मंत्रों की व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब वे विशेष रूप से ऋग्वेद में उपलब्ध है, जिनकी व्याख्या हो चुकी है अथवा दशम मंडल में होगी, तो फिर उनकी व्याख्या करना पृष्ठ पेषण जैसा होगा। जैसे पीसे हुए को फिर पीसना निष्प्रयोजन होता है। तो यह विचार कर मैं नवे मंडल का संक्षिप्त सारांश बता करके सीधे दशम मंडल की व्याख्या में प्रवेश करने का विचार कर रहा हूं। यदि एतद विषय किसी श्रोता को कोई विशेष बात कहनी सुननी होगी तो वह प्रश्न कर सकता है। तो नवम मंडल जैसा कहा गया पौमान सोम को समर्पित है। तो सोम है क्या, इसके विषय में संक्षिप्त परिचय जान ले। सोम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक धारा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जस्वल है, प्रकाशित है, निर्मित है। हम सब जानते हैं कि धरती इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है और इस धरती पर क्षरित होते रहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कण। तो जो क्षरण होता है, आगमन होता है अनंत ग्रह नक्षत्रों से, वो धरती की ओर आता है, यहाँ के अंतरिक्ष में मिल जाता है और वर्षा के माध्यम से वो धरती पर आता है। उसे धरती में वनस्पतियां सोख लेती हैं और जीव सोख लेते हैं। तो जो जहरीली वनस्पतियां हैं जैसे कुचला है, संखिया जिससे उत्पन्न होती है वृक्ष या पौधे हैं, या और धतूर वगैरह ऐसे ये मादक द्रव्य हैं, ये सब उस अंश को जो क्षरित होता है ब्रह्मांड से उसको सोख लेते हैं। जहरीले हैं ये, अगर ये न सोखते तो जहरीले पदार्थ से धरती पर जीवन प्राणियों का बड़ा कठिन हो जाता। इसी प्रकार से कुछ जीव जंतु हैं जैसे सर्प, नाग आदि, ये सब उस जहरीले को सोख कर अपने में संचित कर लेते हैं। यदि यह संवेद रूप से धरती पर या अंतरिक्ष में पड़ा रहता तो जहरीला वातावरण हो जाता। तो प्रकृति की व्यवस्था है। तो यह जो सोम रस है या सोमलता में जो रस निकाला जाता है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो सकारात्मक सृजनात्मक अंश है वो सोखा जाता है। तो तमाम वनस्पतियां जो औषधीय हैं, अमृतुल्य हैं, वे सोखती हैं उस सकारात्मक ऊर्जा को जो लाभप्रद ऊर्जा है, जीवन के लिए आवश्यक है। उसमें सोमलता प्रमुख है। यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सकारात्मक अंश को अधिक मात्रा में सोख लेती है।
तो इसलिए सोमलता से निकला रस स्वास्थ्यप्रद और सात्विक सर्वोत्तम होता है। यज्ञ में उसका प्रयोग होता है, यह तो उसका वनस्पतीय रूप है। लेकिन यावत ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा जो है वो सोम है। सोम ऊर्जा स्रोत है जिससे ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र सब प्रकाशित हैं। तो यह दार्शनिकता सोम के संदर्भ में है। तो ऋग्वेद में सोम को विशिष्ट स्थान दिया गया है और यह जो नवम मंडल है यह संपूर्ण सोम देवता को समर्पित है। जो सामवेद है उसमें लगभग 1/3 मंत्र सोम से ही संबंधित हैं। तो इससे सोम की महत्ता ऋग्वैदिक युग में कितनी थी उसे कहने की आवश्यकता नहीं। तो सोम यद्यपि ऋग्वेद काल में सर्वोत्तम स्थान यदि क्रम से देखें तो इंद्र और अग्नि के बाद वही सोम प्रार्थित है। लेकिन जैसा हम कहते आए हैं कि समय के प्रवाह में देवी देवताओं का भी महत्व घटता बढ़ता रहता है। अब आज के युग में तो सोम रस का वो प्राचीन प्रारूप ही लुप्त हो गया है। कुछ लोग सोम को नशीला द्रव्य मान लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल स्रोत है। यज्ञों से भी अब सोम हट सा गया है। सोम को नमः कहा जाता है तो सोमाय नमः नवग्रह के पूजन के संदर्भ में याज्ञिक या पंडित जो यज्ञ कराते हैं वो कहते हैं सोमाय नमः, मंगलाय नमः, बुधाय नमः, शनश्चराय नमः आदि कहते रहते हैं। तो वहां सोम चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। सोम वार कहा जाता है तो चंद्रमा का वार कहा जाता है, दिन कहा जाता है। तो सोम अब चंद्रमा तक ही संबंधित माना गया है और वहीं तक सीमित रह गया है। और सुधाकर भी चंद्रमा को कहा जाता है। सोम और सुधा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और मेरा विचार है कि जो सागर मंथन से अमृत निकला, जिसके लिए देव दानव दोनों आतुर हो गए और सोमपान से जो दैत्य थे आसुर थे वो वंचित रह गए, इससे दोनों में युद्ध भी हुआ। तो यह सोम जो है पुराणों में अमृत के रूप में रह गया। अब आजकल तो सोमलता कहीं मिलती है इसको तो हम नहीं जानते हैं। इस विषय में यह मत है कि या तो सोमलता की पहचान लोग भूल गए हैं, यह हिमालय के ऊंचे श्रृंखलाओं पर श्रृंगों पर पाया जाता है, अथवा असुरों ने जो इसके औषधीय तत्व को या सोम को निकाल करके किस प्रकार से औषध के द्वारा कुछ प्रकार से उसको रासायनिक रूप दिया जाता था, जैसे अमृत आ जाता था, जिस रासायनिकता से असुर परिचित नहीं थे, केवल देव ही परिचित थे। तो रुष्ट होकर के हो सकता है वो सब सोमलता को उखाड़ कर फेंक दिए हों। अब ये संभावनाएं हैं। तो इस नवम मंडल में जिसमें 114 सूक्त और 1108 मंत्र हैं, यह सब पवमान सोम को समर्पित हैं। और जैसा हम कह चुके हैं कि इनका इन से संबंधित मंत्रों का पाठ हो चुका है, अर्थ बताया जा चुका है। और यदि शेष हैं तो इधर उधर तो वो अंत में जब अन्य वेदों की व्याख्याएं होगी तो बताया ही जाएगा। अभी दशम मंडल में भी सोम आवेंगे, उसकी व्याख्या की ही जाएगी। तो यह सोच करके हम जो है वो नवम मंडल को छोड़ करके दशम मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अब पहले
जान लें कि दशम मंडल में क्या है। प्रारंभ होने के पूर्व इसका थोड़ा परिचय ले लिया जाए। तो दशम मंडल जो है वो ऋग्वेद के समापन का मंडल है। दशम मंडल में मंत्रों की एकाराज क्रम से मंत्रानुक्रमणिका प्रस्तुत की गई है। दशम मंडल में 191 सूक्त एवं 1754 मंत्र हैं, जिनके दृष्टा ऋषि अनेक वंश के ऋषि हैं। इसी आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि दशम मंडल और प्रथम मंडल बाद में संचित किया गया, प्रकाशित किया गया, क्योंकि इसमें एक ही वंश के ऋषि नहीं है, विविध ऋषि हैं। और यह पारिवारिक दृष्टिकोण से ही मंडल परिवार को कहा जाता है। तो दूसरे से और 8वें तक तो सूक्त जो है परिवार के हिसाब से चले हैं, ऋषि परिवार के हिसाब से। लेकिन इस दशम मंडल में बात नहीं है, इसलिए अलग का मंडल। इसमें कुछ नावीन्य भी है, विषय नावीन्य भी है, भाषा नावीन्य भी है, जिसे हम देखेंगे। तो इस मंडल में सूक्त संख्या 1 से 8 तक अग्नि की स्तुति है। 9वें सूक्त में औषध रूप में जलों की स्तुति है। 10वें सूक्त में यम यमी संवाद है। 11वें एवं 12वें सूक्तों में पुनः अग्नि की स्तुति है। 13वें सूक्त में हविर्धान का वर्णन है। 14वें 15वें सूक्तों में यमलोक, यम, यमदूत तथा पितृलोक एवं पितरों के वर्णन है। 16वें सूक्त में अग्नि में शव को जलाने आदि के कथन हैं। इन सूक्तों में वैदिक आर्यों के अंत्येष्टि क्रिया संबंधी रीति रिवाज का पता चल जाता है। 17वें सूक्त में शरण्य, पूषा, सरस्वती तथा जलों की स्तुतियां हैं। 18वें सूक्त में अंत्येष्टि क्रिया तथा पितृमेध संबंधी मंत्र हैं। 19वें सूक्त में जलों एवं गायों के वर्णन है। 20वें 21वें सूक्तों में अग्नि की तथा 22वें और 23वें में इंद्र की प्रार्थनाएं हैं। 24वें सूक्त में इंद्र तथा अश्विनी कुमारों की स्तुतियां हैं। 25वें सूक्त में सोम तथा 26वें में पूषा की स्तुति है। 27वें से लेकर 29वें सूक्तों तक इंद्र के पराक्रम का कथन है। 30वें में जलों या अपारपात की स्तुति है। 32वें सूक्त में विश्व देवा की प्रार्थना है। 33वें सूक्त में विश्व देवा तथा इंद्र की प्रार्थनाएं हैं। 34वें सूक्त में कितव की मनोदशा तथा दुर्वस्था का चित्रण है। 35वें 36वें में विश्व देवा की प्रार्थनाएं हैं। 37वें में सूर्य की प्रार्थनाएं हैं। 38वें में इंद्र की स्तुति है। 39वें से लेकर 41वें सूक्तों तक घोषा तथा उसके पुत्र सुहस्त ने अश्विनी कुमारों के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है एवं कल्याण की प्रार्थना की गई है। 42वें से 44वें सूक्तों तक का कृष्ण नामक ऋषि ने इंद्र की स्तुति की है। 45वें 46वें सूक्त में वत्सप नामक ऋषि ने अग्नि के जन्म का उल्लेख विधि प्रकार से किया है। 47वें से लेकर 50वें सूक्त तक इंद्र एवं वैकुंठ की प्रशंसा है। 48वें 49वें सूक्तों में इंद्र अपने पराक्रम का स्वयं वर्णन करते हैं। इसे इंद्र का स्वागत भाषण कहा जा सकता है। 91वें से 53वें सूक्तों में सौत्रिक अग्नि की प्रार्थना है। 54वें 55वें में
इंद्र के पराक्रम का उल्लेख है। 56वें 57वें सूक्तों में विश्व देवा की प्रार्थना है। इनमें पितरों की स्तुति की गई है। 98वें सूक्त में विभिन्न स्थानों एवं वस्तुओं में भटकते हुए मन को वापस लौटाने का उल्लेख है। 59वें सूक्त में नृति, सोम, असुनीति, जवा, पृथ्वी, इंद्र आदि से संपूर्ण पापों से मुक्त करने की प्रार्थनाएं हैं। 60वें सूक्त में असुमति राजा का वर्णन है तथा मृत्यु से मुक्त होकर जीवित होने हेतु भगवान की प्रार्थनाएं हैं। 61वें से 66वें सूक्तों तक विश्व देवा की प्रार्थना है। 67वें 68वें सूक्त में आयास्य नामक ऋषि ने बृहस्पति की स्तुति की है। 70वां सूक्त आपरी सूक्त है। 71वें सूक्त में ज्ञान की बहुविध प्रशंसा है। ऋग्वेद में यदि कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त है तो यही ज्ञान सूक्त है। विद्वानों द्वारा प्रयुक्त परिनिश्चित वाणी की तुलना चलनी में छने सत्तु से की गई है। शब्द ज्ञान की अपेक्षा शब्दार्थ ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन इसी सूक्त में है। देखें 10, 71, 4, 5। मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र की सहायता करे। देखें 10, 71, 6। 72वें सूक्त में सृष्टि के प्रारंभ में असत से सत की उत्पत्ति का वर्णन है। यह सूक्त दार्शनिक सूक्त है जिसमें सृष्टि प्रक्रिया का उल्लेख है। 73वें सूक्त एवं 74वें सूक्त में गौरवीति नामक ऋषि ने इंद्र स्तुति की है। 75वें सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती, शतुद्रि, परुष्णी, अशिक्यनी, मरुद्वृधा, वितस्ता, आर्यिकिया, सुषोमा, तुष्टामा, सुसत्वी, रसा, श्वेती, सिंधु, कुभा, गोमती, कुर्म, मेहत्वा आदि नदियों के उल्लेख हैं। 76वें सूक्त में सोमलता को कूटने का काव्यमय वर्णन है। 77वें 78वें सूक्तों में मर्तों की स्तुतियां हैं। 79वें 80वें सूक्तों में अग्नि की स्तुति है। 81वें 22वें सूक्तों में परमेश्वर की विश्वकर्मा नाम से स्तुति की गई है। यह भी दार्शनिक सूक्त है। 83वें 84वें सूक्तों में क्रोध का मानवीकरण मन्य इस नाम से किया गया है। ये दोनों मन्य सूक्त कहे जाते हैं। 85वां सूक्त विवाह सूक्त नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सोम तथा सूर्या के विवाह के माध्यम से मनुष्य विवाह का प्रारूप प्रस्तुत है। इन मंत्रों में विनियोग आज भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। 86वां सूक्त में वृषाकपि और इंद्र एवं इंद्राणी का वार्तालाप है। 87वें में राक्षस विनाशक अग्नि का स्तवन है। 88वें सूक्त में सूर्य तथा वैश्वानर का सम्मिलित रूप से स्तवन है। 89वें सूक्तों में इंद्र के पराक्रम पूर्ण कर्मों का वर्णन है। 90वां सूक्त सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त है। इसमें पुरुष से सृष्टि उत्पत्ति और इसके विकास का वर्णन है। इसी सूक्त में स्पष्ट रूप से एकत्र चारों वर्णों का कथन उपलब्ध है। देखें दशम मंडल के 90वें सूक्त को। 91वें सूक्त में अग्नि की स्तुति है। 92वें 93वें सूक्तों में विश्व देवा की स्तुति है। 94वें सूक्त में सोमलता को कूट कर रस निकालने वाले पत्थर जिसे ग्रावा कहते हैं का काव्य में वर्णन है। 95वें सूक्त में पुरूरवा और उर्वशी का संवाद है। 96वें सूक्त में इंद्र की हर संज्ञक अश्वों की स्तुति है तथा इंद्र ही के पराक्रम का संवाद है। 96वें सूक्त में इंद्र के हर संज्ञक अश्वों की स्तुति है, साथ ही इंद्र के पराक्रम का संवाद है।
और 97वें सूक्त में औषधियों का वर्णन है। 98वें सूक्त में ऋषि श्रेण के पुत्र देवर्षि का वर्णन है। 99वें सूक्त में इंद्र के पराक्रम का परिचय है। समय सूक्त में विश्व देवा की प्रार्थना है। 101वें सूक्त में ऋतुजों के कर्मों का आलंकारिक वर्णन है। सूक्त संख्या 102 में इंद्र की, 103 में इंद्र बृहस्पति तथा मर्तों की, 104 संख्यक सूत्र से लेकर 105 संख्यक सूत्रों तक इंद्र की स्तुति। 106 में अश्विनी कुमारों के कार्यों का वर्णन है। साथ ही मधुमक्खियों और उनके छत्ते के वर्णन भी हैं। 107वें सूक्त में दक्षिणा तथा दक्षिणा देने वाले के कथन को अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 108वें सूक्त में देवश्विनी शर्मा तथा पणियों का संवाद है। 109वें सूक्त में ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज का कथन है। राष्ट्र के विकास में ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों के विकास और पारस्परिक सहयोग तथा सामंजस्य की परम आवश्यकता कथित है। 110वें सूक्त में आपी सूक्त का संकलन है। 111वें से 113वें सूक्त तक इंद्र की प्रशंसा है। 114वां सूक्त विश्व देवा से संबंधित है। 115 संख्यक सूक्त में अग्नि की तथा 116 में इंद्र की स्तुतियां हैं। 117 संख्यक सूत्र में धन तथा अन्नदान की प्रशंसा है। इसमें कहा गया है कि जो अन्न धन का उपयोग मात्र अपने लिए करता है वह अपराधी है। 118 संख्यक सूक्त में राक्षसों को नष्ट करने हेतु अग्नि की प्रार्थना है। 119 में इंद्र का स्वागत भाषण है। 120 संख्यक सूक्त में इंद्र के पराक्रम का कथन है। 121 सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति की व्यापक महिमा का कथन है। इस सूक्त के 10वें मंत्र में जो है वह विशिष्ट कथन उपलब्ध होता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह टेक लगभग प्रत्येक मंत्र में मिलता है। यह दार्शनिक सूक्त है। 122 संख्यक सूक्त में अग्नि की स्तुति है। 123 में वेन नाम से सूर्य का अलंकारिक वर्णन है। 124 संख्यक में अग्नि का वर्णन है। 125 सूक्त वाक सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, जो एक दार्शनिक सूक्त है। 126 संख्यक सूत्र में विश्व देवा की स्तुति है। 127 सूक्त में रात्रि का काव्यमय चित्रण है। 128 संख्यक सूक्त में विश्व देवा प्रार्थित हैं। 129 नासदीय सूक्त नाम से प्रसिद्ध है। इसमें श्री रचना के पूर्व की और प्रारंभिक स्थिति का चित्रण है, जो वैज्ञानिक है। यह वैज्ञानिकता से पूर्ण दार्शनिक सूक्त रूप में सुप्रसिद्ध है। 130 संख्यक सूक्त में यज्ञ क्रिया का वर्णन है। 131 में इंद्र तथा अश्विनी कुमारों की, 132 में मैत्रावरुण की तथा 133 और 134 संख्यक सूत्रों में इंद्र की स्तुतियां हैं। 135 यमलोक का वर्णन है। 136 संख्यक सूत्र में केशिन, अग्नि, सूर्य, वायु विषयक कथन है। 137 संख्यक सूत्र में विश्व देवा। 138 में इंद्र। 139 में सविता एवं विश्वावसु। 140 में अग्नि। 141 में विश्व देवा। 142 संख्यक में पुनः अग्नि। 143 में अश्विनी कुमारों तथा 144 में इंद्र विषयक स्तुतियां हैं। 145 संख्यक सूक्त में सपत्नी को पीड़ित करने वाले
अभिचार विषयक मंत्र हैं। 146 संख्यक सूक्त में अरण्यानी का काव्यमय चित्रण है। 147 एवं 148 में इंद्र की प्रार्थना है। 149 में सविता का आलंकारिक वर्णन द्रष्टव्य है। 150 संख्यक सूत्र में अग्नि का आवाहन, 151 में श्रद्धा का मानवीकरण करके स्तवन किया गया है। 192 तथा 193 संख्यक सूक्त में शत्रुओं को दूर करने की प्रार्थना इंद्र से की गई है। 154 संख्यक सूक्त में मृत प्राय यजमान को उत्तम लोक में भेजने का वर्णन है। 155 संख्यक सूक्त में दारिद्र नाश का कथन है। 156 संख्यक सूक्त में अग्नि, 157 में विश्वदेवा, 158 में चक्षु के लिए सूर्य से प्रार्थनाएं हैं। 159 संख्यक सूक्त में शची की आत्म प्रशंसा है। यह सपत्नी नाशन सूक्त का जाता माना जाता है। 160वें में इंद्र का आह्वान है। 161वें सूक्त में राज्य यक्षमा का नाश होने और शतायु प्रदान करने हेतु विभिन्न देवताओं की स्तुतियां हैं। 162 संख्यक सूक्त में गर्भ रक्षण सूक्त और 163 संख्यक सूक्त में यक्षमा निवारण सूक्त का कथन है। 164वां सूक्त दुःस्वप्न नाशन तथा अमंगल नाशन से संबंधित है। 165 संख्यक सूक्त में कपोत, उल्लूकादि पक्षियों के अपशकुन सूचक बोली विषय कथन है। 166 संख्यक सूक्त शपथघ्न अर्थात शत्रु नाशन संबंधी है। 167वें सूक्त में इंद्रस्तुति है। 168वें में वायु देवता का आलंकारिक वर्णन है। 159 संख्यक सूक्त में गायों का और 170 संख्यक में सूर्य का वर्णन है। 171 संख्यक सूक्त में इंद्र एवं 172 में उषा का महिमा मंडन है। 173 संख्यक और 174 संख्यक सूक्तों में राष्ट्र को सुप्रतिष्ठित करने के हेतु देवों की प्रार्थनाएं हैं। 175 में सोमलता कूटने वाले पत्थर की प्रार्थना है। 176 संख्यक सूक्त में अग्नि की स्तुति है। 177 में माया के भेद, 178 में तार्क्ष की स्तुति है। 179 संख्यक सूत्र में और 180 में इंद्र की, 181 में विश्वदेवा तथा 182 में बृहस्पति की स्तुतियां हैं। 183 में सूक्त में यजमान दंपति को पुत्र प्राप्ति हेतु शुभाचरण के संकेत हैं। 184वें सूक्त में विष्णु प्रजापति, धाता, शनि वाली, सरस्वती तथा अश्विनी कुमारों से गर्भ धारण कराने की प्रार्थनाएं की गई हैं। 185वें सूक्त में कल्याण कामना विषयक मंत्र हैं। 186 संख्यक सूक्त में जीवन प्रदायिनी वायु से आयुष्य की प्रार्थनाएं हैं। 187वें में अग्नि की स्तुति है। 188 संख्यक सूक्त में जातवेदस अग्नि की यज्ञ रक्षार्थ प्रार्थना की गई है। 189 संख्यक सूक्त में सूर्य की स्तुति और 190 में सृष्टि प्रक्रिया का उल्लेख है। यह दार्शनिक सूक्त है। 191 संख्यक सूक्त में ऋग्वेद का भरतवाक्य है। इसे संज्ञान सूक्त कहा गया है। इसमें सामाजिक सहयोग एवं सामंजस्य तथा सौहार्द का संदेश है। मानव में पारस्परिक कटुताएं न रहें, उनमें मैत्री बनी रहे, ऋग्वेद का यह सारांश परक निचोड़ है। देखें, संगच्छध्वम संबद्धम समवो मनांसि जानताम
देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभि मंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वा आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। निष्कर्षतः दशम मंडल में दार्शनिकता, भावभाषा, विषय के नावीन्य के कारण यह अन्य मंडलों से कुछ पृथक प्रतीत होता है।